आज आपके सामने क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का जो हमारे एस्टीमेट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम पहले अभी तक के 5 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज हमने 6वां क्वेश्चन लिया है। और ये आज का जो प्रॉब्लम है, ये आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों आप इसको ध्यान से सुनना। और ये आज मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, ये लिया है रेगुलर हेक्सागन लाइक पिरामिड। एक पिरामिड है जो कि रेगुलर हेक्सागन से बना है। एक ऐसा एरिया जो पिरामिड की शेप का है, वहाँ पर हमें हेक्सागन पिरामिड बनाना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए रेगुलर हेक्सागन पिरामिड इज गिवन whose dimensions are given as। एक हमारे पास रेगुलर हेक्सागन पिरामिड है जिसकी डायमेंशन इस तरह से क्या है साहब, बेस जो है इसका 3 मीटर है, यानी इसकी एक साइड जो है ये 3 मीटर की है। इसकी बेस की जो एक साइड है वो 3 मीटर की है और इसकी हाइट जो है टोटल वो 40 मीटर की है। तो हमें ये एक ब्रिक का बनाना है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। इसको बनाने के लिए आप ये बताएं कि इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। फॉर द आल्सो फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ 12 मिलीमीटर सीमेंट सैंड प्लास्टर 1:4। और इसके अलावा दूसरी बात ये बताइए कि इसके ऊपर हमें प्लास्टर भी करना है, उसमें कितना हमें क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर की आवश्यकता होगी। तो इसमें 2 चीज़ें हमसे मालूम की गई हैं। नंबर 1, इस पिरामिड को जो हेक्सागन पिरामिड है जिसकी एक साइड 3 मीटर है और जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, इसको बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, नंबर 1। नंबर 2, इस पर हमें प्लास्टर करना है, सीमेंट सैंड प्लास्टर एक 4 का। ज़्यादा ये भी बताइए कि 1/4 का प्लास्टर करने के लिए कितने हमारे पास सीमेंट प्लास्टर की कितने की आवश्यकता होगी। तो 2 चीज़ें इसमें मालूम करनी है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले चलते हैं बेटा, आपको बताते हैं कि ये हमने लिखा है सॉल्यूशन ए पार्ट, पहले पार्ट में लिया है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:5। 1:5 के रेशियो के मसाले में हमें ब्रिक वर्क करना है। तो हम जानते हैं कि इसमें ब्रिक वर्क करने के लिए हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ रेगुलर हेक्सागन पिरामिड। ये जो हेक्सागन पिरामिड है इसका हमें वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम होता है, देखिए इसका पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये इसका फार्मूला है। रेगुलर हेक्सागन पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब हम यहाँ से पहले बेस का एरिया निकालेंगे। तो ये लिख दिया हमने एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू होता है 3√3/2 और s²। s यहाँ पर क्या है, s इज द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। ये 3 मीटर की साइड है। तो एरिया ऑफ बेस यानी बेस का जो एरिया होगा वो होगा 3√3/2 इंटू s²। तो यहाँ पर हमने √3/2 को कैलकुलेट करके 0.866 लिखा और यहाँ पे 3 की जगह 3 और s की जगह पर 3×3 9, यानी हमने यहाँ 9 लिख दिया। तो इस तरीके से जो इसका बेस का एरिया आया वो आया 23.38 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमने साइड की सहायता से इस बेस का एरिया निकाल लिया इस फार्मूले से। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस हमने निकाल लिया 3√3/2 इंटू s², जहाँ पर s साइड है इसकी आपका रेगुलर हेक्सागन की, लिहाजा हमने ये वैल्यू रख करके ये इसका निकाल लिया एरिया ऑफ बेस। रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया आया वो 23.38 मीटर स्क्वायर आया। अब इसका वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इस जो है पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा उसके लिए फार्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हम 23.38 मीटर स्क्वायर निकाल चुके हैं। हाइट ये दी हुई है 40, लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा
1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/3 इंटू 23.38, ये यहाँ से रख लिया और 40 हमने यहाँ से रख लिया। इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद ये टोटल वॉल्यूम आ गया 311.769 मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो इस क्या नाम इसका है, रेगुलर हेक्सागन जो हमारा पिरामिड है, जो रेगुलर हेक्सागन जिसका बेस है, उसका टोटल वॉल्यूम आ गया बेटा 311.769 मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं जब अब हमें वॉल्यूम मिल गया तो वॉल्यूम को हम टोटल वॉल्यूम को वही एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगी। तो टोटल ब्रिक वर्क तो आ गया था 311.769 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 311.769 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यानी ये आपका आ गया 1,55,845। यानी इसको बनाने के लिए हमें इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से ये हमने आधा सवाल कर लिया। यानी इस पिरामिड को बनाने के लिए जिसकी एक साइड हेक्सागन की 3 मीटर है और जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, तो इसको बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसकी जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी ईंटों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लिहाजा अब हम एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। तो बेस का जो एरिया होता है वो होता है 3√3/2 इंटू एस स्क्वायर। एस जहाँ पर साइड है हमारी रेगुलर हेक्सागन की। तो हमने इसकी वैल्यू पुटअप करते हुए 23.38 मीटर स्क्वायर ये हेक्सागन का टोटल एरिया निकाल लिया जिसकी साइड 3 मीटर है। ठीक है साहब, ये निकाल लिया। अब हमने वॉल्यूम निकालने के लिए इस फार्मूले में पुटअप किया और ये हमने लिख दिया 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ वैल्यू पुटअप की 1/3 इंटू 23.38 इंटू 40। 23.38 ये है और 40 ये इसकी ऊंचाई। इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया टोटल ब्रिक वर्क इज इक्वल टू हो गया 311.769 मीटर क्यूब। अब अगर हमें इसकी क्वांटिटी ऑफ ब्रिक में हमें इसका आंसर देना है तो अब हम इस टोटल वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। लिहाजा नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगी टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 311.769 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। हम जानते हैं कि ये एक ब्रिक का वॉल्यूम होता है। लिहाजा ये हमारी संख्या आ गई ब्रिक की। इस तरीके से बच्चों ये आधा हमने सवाल कर लिया। अब आधा सवाल जो है हमें ये करना है कि ये भी बताइए कि इसमें प्लास्टर कितना लगेगा। तो देखिए अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। तो 12 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर करना है हमें 1/6 का। लिहाजा सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ पिरामिड, यानी इस ट्रायंगुलर सरफेस का हम एरिया निकालेंगे। तो ये बेटा हमारा ये हमने फार्मूला लिखा है, ये हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस का होता है 1/2 इंटू बेस लेंथ इंटू ट्रायंगुलर हाइट। बेस लेंथ और इंटू ट्रायंगुलर हाइट। लिहाजा अब हमें एरिया निकालने के लिए हमें इसकी ट्रायंगुलर हाइट की आवश्यकता होगी इसकी। लिहाजा हम इसकी ट्रायंगुलर हाइट निकालेंगे। तो ट्रायंगुलर हाइट, ये वाली ट्रायंगुलर हाइट जो होगी हमारी स्मॉल h से हमने इसे डिनोट किया है, ये इज इक्वल टू हो जाएगी h स्क्वायर। h क्या है? h दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द पिरामिड। h स्क्वायर प्लस √3/2 इंटू एस स्क्वायर और होल का अंडर, ये इज इक्वल टू होता है ट्रायंगुलर हाइट। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर इसको निकालने के लिए हमें सरफेस को निकालने के लिए ट्रायंगुलर हाइट की आवश्यकता होगी और ट्रायंगुलर हाइट इज इक्वल टू होती है 1/2 बेस लेंथ इंटू ट्रायंगुलर हाइट और ट्रायंगुलर हाइट इज इक्वल टू होती है h
स्क्वायर प्लस √3/2 इंटू एस स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, √3/2 की वैल्यू 0.866 और एस स्क्वायर ऐसे लिख लिया, एच स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब हमने एच की वैल्यू रखी 40 का स्क्वायर, 0.866 इंटू 3 इसका होल का स्क्वायर, तो इसका 40 का स्क्वायर आ गया 1600 और इसका स्क्वायर आ गया 2.598 स्क्वायर। जब हमने इसे आगे और सॉल्व किया तो 1600 प्लस 6.749, 1600 को 6.749 में जोड़ा तो ये आ गया 1606.749 होल का अंडर रूट, यानी ये h की वैल्यू आ गई। और जब हमने इसका अंडर रूट निकाला तो 40.08 मीटर। तो आप यहाँ देखेंगे ये ऊंचाई इसकी 40 मीटर है, ये ट्रायंगुलर हाइट इसकी इससे थोड़ी सी ज्यादा आती है, वो आई 40.08 मीटर। ये हमने निकाले किसकी सहायता से? ये हमने निकाला इस फार्मूले की सहायता से, एच स्क्वायर प्लस 3/2 एस स्क्वायर। एस जहाँ पर साइड है लिहाजा एस है 3, तो हमने इसकी वैल्यू रख करके हमने ये स्मॉल एच यानी ट्रायंगुलर इसकी हाइट निकाल ली, ये वाली इसकी हाइट निकाली। जब हमने ये इसकी हाइट निकाली जो आ गई 40.08, लिहाजा अब हम एक ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया निकालेंगे। देखिए ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है और साहब ये हमें मालूम है, लिहाजा एक ट्रायंगुलर पोर्शन का हो जाएगा, हम जानते हैं 1/2 बेस लेंथ इंटू ट्रायंगुलर हाइट। इसका एरिया हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये वाला हमारा 9 एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पोर्शन। इस वाले ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू बेस लेंथ और इंटू ट्रायंगुलर हाइट। तो ट्रायंगुलर हाइट बेस लेंथ हमें मालूम है 3 है और ट्रायंगुलर हाइट हमारी आ गई 40.08। तो हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी और पुटअप करने के बाद में जो ट्रायंगुलर पोर्शन आया एक का, यानी एरिया एक ट्रायंगुलर पोर्शन का, वो आया 60.12। तो अब हम जानते हैं कि ये रेगुलर हेक्सागन है, लिहाजा जब हमने एक का एरिया निकाल लिया तो अब हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो हमने इसे 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा करने के बाद टोटल एरिया फॉर 6 ट्रायंगुलर पोर्शन इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 60.12 और जब हमने इसे गुणा किया तो 360.72 मीटर स्क्वायर, यानी हमें इतने सीमेंट प्लास्टर की आवश्यकता होगी, मीटर स्क्वायर में मालूम किया था, लिहाजा हमने ये लिखा। तो इस तरीके से इसकी दोनों चीज़ें हल हो गई। आपके समझ में आया? एक में तो हमने निकाली ईंटों की संख्या और दूसरे में निकाली क्वांटिटी ऑफ सीमेंट प्लास्टर। ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला साहब? सबसे पहले निकाला वॉल्यूम ऑफ रेगुलर हेक्सागन पिरामिड। तो इसलिए होता है, याद रखिएगा फार्मूला, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लिहाजा इसको निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ बेस की आवश्यकता होगी, बेस का एरिया। तो इस रेगुलर हेक्सागन का बेस का एरिया जो होता है वो होता है 3√3/2 एस स्क्वायर। एस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये है 3 मीटर। लिहाजा हमने इसमें पुटअप करके हमने इसकी वैल्यू निकाली 23.38 मीटर स्क्वायर। ये रेगुलर हेक्सागन का ये बेस का एरिया आ गया। यही सवाल हमने कल भी आपको कराया था, तो कल भी हमने एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकाला था, तो उसमें भी इसका आंसर 23.38 मीटर स्क्वायर आया था। लिहाजा इस बेस का जो एरिया आ गया वो 23.38 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने इस फार्मूले में रख दिया, यानी वॉल्यूम निकालने के लिए इस एरिया ऑफ बेस को हाइट से गुणा कर दिया और 1/3 से गुणा कर दिया। तो ये लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ रेगुलर हेक्सागन पिरामिड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 इंटू 23.38 मीटर स्क्वायर ये एरिया रखा और 40 ये हमने इसकी ऊंचाई ले ली। तो इस तरीके से 311.769 मीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। इसका मतलब है कि टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आ गया, इतना हमें चाहिए, ब्रिक वर्क हमें इतना करना है।
लिहाजा अब हमें इसमें संख्या निकालनी थी ईंटों की, लिहाजा हम अब इस टोटल वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद ये संख्या हमने ईंटों की निकाली। ठीक है साहब, समझ में आ गया। अब हमने दूसरे पार्ट में हमें इसमें करना था प्लास्टर। तो हम जानते हैं क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है और इसमें 6 ट्रायंगुलर पार्ट बनेंगे ऊपर की तरफ भी, और नीचे उनकी लंबाई बेस के बराबर होगी, और ऊपर जाकर के वो शंकु के आकार के मिल जाएंगे एक पॉइंट पर। लिहाजा हमें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पोर्शन का पहले एरिया निकालना होगा, और उस एक एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ पिरामिड इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस लेंथ इंटू ट्रायंगुलर हाइट। तो अब देखिए एक लफ्ज आ गया ट्रायंगुलर हाइट, लिहाजा अब यहाँ पर हमें ये निकालने के लिए एरिया ट्रायंगुलर हाइट निकालनी पड़ेगी, ये वाली ट्रायंगुलर हाइट। तो ट्रायंगुलर हाइट के लिए फार्मूला है बेटा ये, ठीक है। ट्रायंगुलर हाइट इक्वल टू होती है h² प्लस √3/2 और s²। h जो है ये वाली हाइट है, s जो है इसकी ये वाली साइड है। तो लिहाजा h² प्लस ये 3/2 के को कैलकुलेट कर लिया तो 0.866 आ गया, और s और होल स्क्वायर इसकी वैल्यू पुटअप की, h की जगह पे 40, 0.866 ऐसे ही, और s की जगह पे 3 और स्क्वायर। लिहाजा इसको हमने सॉल्व किया, इसे पहले मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया 2.598 और 1600 ये आ गया। ठीक है साहब, इसका स्क्वायर हमने निकाला तो 1600 प्लस 6.749 होल का अंडर रूट निकाला दोनों को जमा करके, तो ये आ गया 40.08 मीटर। ये आ गई आपकी ट्रायंगुलर हाइट। जब अब हमारी ट्रायंगुलर हाइट निकल गई तो अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पोर्शन। इसका एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पोर्शन हम जानते हैं कि ये 6 ट्रायंगल हैं, लिहाजा इनमें से एक का अगर हमने एरिया निकाल लिया इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा 6 का एरिया आ जाएगा। तो ये इक्वल टू होता है बेटा 1/2 बेस लेंथ इंटू ट्रायंगुलर हाइट। तो बेस लेंथ हमें मालूम है 3 मीटर, और ट्रायंगुलर हाइट हमें ये मालूम है साहब आपकी, ये आ गया 40.08। देखिए ये ट्रायंगुलर हाइट इस 40 से थोड़ी सी ज़्यादा होती, क्योंकि 40 ये है, ट्रायंगुलर हाइट जो होगी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी 40.08। तो अब हमने इनको पुटअप कर दिया, तो एक ट्रायंगुलर पोर्शन का हमने एरिया निकाला एक का, तो 1/2 बेस लेंथ इंटू ट्रायंगुलर हाइट। तो 1/2 ये आ गया, बेस लेंथ हमें मालूम है 3, और ट्रायंगुलर हाइट हमने निकाली 40.08। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 60.12 मीटर स्क्वायर। ये 60.12 मीटर स्क्वायर जो बेटा आया, ये आया वन ट्रायंगुलर पोर्शन का। लिहाजा अब हम जो भी जानते हैं ये रेगुलर हेक्सागन पिरामिड है, लिहाजा अब हम इसको, इसके 6 पार्ट हो गए, लिहाजा 6 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 60.12, तो टोटल बेटा इसका एरिया आ जाता है 360.72 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 2 पार्ट में सवाल करके दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। लिहाजा आप इसको प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने है, इसे देखें, और देखने के बाद इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से करें, ताकि आपको यह है जो है बिल्कुल जो है एकदम जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और इस क्या नाम, अगर ये मेरा आज का टॉपिक यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं, और अगली बार दूसरा कोई टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। आपको अगर मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है तो इसको मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आए। मिलते हैं बेटा फिर अगली वीडियो।